कहानी की शुरुआत होती है जब एक माँ अपनी बच्ची की आत्मा से बात करने के लिए आत्मा से बात कराने वाले लोगों के पास आती है और वो लोग अनुराधा की आत्मा को बुलाने लगते हैं। वो कई सारी मोमबत्तियाँ अपनी बच्ची के पास लगा देते हैं और अनुराधा की आत्मा को अपनी बच्ची के शरीर में प्रवेश कराने के लिए उच्चारण करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ अनुराधा की आत्मा आ जाती है उस लड़की के अंदर और मोमबत्तियाँ अचानक से बुझ जाती हैं। यह देख भूत से बात कराने वाले लोगों की भी हवा खराब हो जाती है। वो देखते हैं ऐसा पहली बार हुआ और देखते ही देखते अनुराधा की आत्मा उस लड़की के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है अनुराधा से बात करने के लिए, लेकिन वो आत्मा अनुराधा की अपनी माँ के साथ जाने के लिए बेताब रहती है। वो कहती है मैं अब इसका शरीर छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अगले दिन वो दोनों जो आत्मा बुलाकर लोगों की बात कराया करते थे पुलिस के पास गए कंप्लेंट लिखाने कि हमारी बेटी हमारे घर से चली गई है किसी और के घर। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ होगा वो आपकी बेटी है। तब वो लोग कहते हैं कि वो प्रूफ तो हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारी फैमिली फ़ोटो में से भी हमारी बेटी की तस्वीर गायब हो गई है। अब पुलिस उस लड़की से मिलने उसके घर जाती है जहाँ पर वो चली गई थी उस औरत के साथ। वहाँ जाकर पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है मेरा नाम अनुराधा है। पुलिस यह सुनकर बहुत अचंभे में रह जाती है और उसकी माँ उसको अपनी बेटी ही मानती है, भले ही शक्ल उसकी दूसरी थी। तभी ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उसका पति और बेटा दोनों अपनी माँ से झगड़ा करते हैं कि तुम किस लड़की को यहाँ पर उठा कर ले। दोनों बाप बेटे पुलिस को सारा मामला बताते हैं और बोलते हैं कि हमने अपनी माँ को हमारी बहन के जाने के बाद इतना खुश कभी नहीं देखा था, इसलिए हमने 2-4 दिन उसको रुकने का बोल दिया, बट अब यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आप कैसे भी करके इस लड़की से हमें छुटकारा दे। सारी बातें सुनने और देखने के बाद उस लेडी ऑफिसर को समझ आ गया कि ये कोई मर्डर का केस नहीं बल्कि एक आत्मा का केस है। इस लड़की के अंदर अनुराधा की ही आत्मा है, क्योंकि उसके हाव भाव देखकर वो लेडी पुलिस ऑफिसर भी डर जाती है और वहाँ से निकलने का फैसला करती है। बाहर निकलने के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर आपस में डिस्कशन करते हैं और इसी नतीजे पर वो लेडी पुलिस पहुँचती है कि ये असल में आत्मा का ही केस है। रात में पुलिस के जाने के बाद माँ बेटी दोनों आराम से बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक से बाप और भाई दोनों आ जाते हैं और अपनी उस माँ पर ज़ोर से गुस्सा करने लगते हैं और उस लड़की को धमकी देते हैं कि आज की रात तुम्हारी यहाँ पर आखिरी रात है, कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब हमारे से बस की नहीं है। यह सुनकर अनुराधा की आत्मा उसके जिस्म में आ जाती है और वो उसको घूर कर देखने लगती है। हमला होने के बाद वो अपने घर वालों को आवाज़ देता है। तभी उसके माँ बाप तुरंत भागे भागे आते हैं और उसके हाथ से खून टपकता देखते हैं। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये लड़की पागल है, देखो इसने मुझ पर चाकू से हमला किया। तभी अचानक नीचे अनुराधा की आवाज़ आती है, अनुराधा नहीं साक्षी की, कि भैया मैं तो नीचे ही हूँ, कब से यहाँ लेटी हूँ, मैं तुम पर हमला कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो कब से यहाँ लेटी हुई हूँ। उधर पुलिस पहले ही तहकीकात में लगी हुई थी। तभी पुलिस को एक फ़ोन आता है कि जिस आदमी ने उन दोनों मियाँ बीवी जो आत्माओं से बात कराने का काम करते हैं, एक आदमी ने और उनकी पूजा कराई थी और उनका एड्रेस भी मिल जाता है। वो दोनों पुलिस वाले तुरंत उसके घर जाने का फैसला करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। अब जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं, जो लेडी कांस्टेबल होती है उसको आत्माएं वहाँ दिखने लगती हैं। लिफ्ट के अंदर जाते जाते उसको आत्माएं दिखने लगती हैं जो उसके साथ साथ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर लिफ्ट तक जा रही थी। यह देख उस पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और जब लिफ्ट रुकती है तो वह अपने पीछे देखती है तो वही आत्मा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है, जिसे देखकर उसकी और ज़्यादा हालत खराब। अब दोनों पुलिस वाले उस आदमी से वार्तालाप करते हैं जिसने उस आदमी की पूजा कराई थी आत्मा शांति की, और ये और कोई नहीं वही दोनों थे जिनकी बेटी आज अनुराधा की आत्मा लिए अपने साथ साथ घूम रही है और इसके बदले में वो अपने क्लाइंटों से मोटी रकम ऐंठते थे।
एक दिन रात को वो दोनों आदमी उस बंगले पर जाते हैं जहाँ उनकी बेटी रह रही थी और उसको अगवा करने की कोशिश करते हैं। वो उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगा देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं ताकि अब उसको वो जल्दी से जल्दी उठाकर अपने वापस घर ले जा सकें। लेकिन वहाँ पर हल्ला मच जाता है और अनुराधा की माँ वहाँ पर आ जाती है। यह देख उनके होश उड़ जाते हैं और तभी उसका बाप भी वहाँ आ जाता है और साथ साथ पुलिस वाले भी। जब सारी बात होती है तब पता लगता है कि अनुराधा के बाप ने ही पीछे का दरवाज़ा खोला था ताकि वो लोग आएँ और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि वो किसी भी हाल में उस लड़की को अपने घर से निकालना चाहते थे। ये सब हल्ला हो ही रहा था, इतने में उस लेडी ऑफिसर को वहाँ पर अनुराधा की आत्मा बैठे बैठे नजर आने लगी, जो उस लड़की के पीछे ही बैठी थी। और वो उसको देखकर हंसने लगी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। तभी पुलिस वालों ने फैसला लिया कि तुम अपनी बेटी को, ये बेटी इनकी है और तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर निकल जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर नज़र मत आना, और तुम्हारी सारी सच्चाई हमें पता लग चुकी है। अब वो दोनों साक्षी को अपने घर ले आते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर कमरे में बैठा देते हैं। और तभी उसकी माँ खाना लेकर आती है उसको खिलाने के लिए और उससे बात करती है कि बेटा उठो और खाना खा लो। तब वो बोलती है, मम्मी मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे हाथ पैर खोल दो, और उसको खाना खिलाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अनुराधा की आत्मा वापस से उसके शरीर में आ जाती है और वो साक्षी अपनी माँ पर ही हावी हो जाती है। उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करती है और बोलती है कि गलती मत मान, तू गलती मानने के लायक नहीं है, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वापस उसको धक्का देकर वहाँ से घर छोड़कर निकल जाती है अपनी माँ के पास। अनुराधा का भाई रात को अपने कमरे में बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहा था, तभी अचानक कैमरे की फ्लैश लाइट जलने लगती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तभी वो उठ कर देखता है कि ये कैमरा अपने आप कैसे चल रहा है। और अचानक ही वहाँ अंधेरा हो जाता है। शीशे में देखता है तो अनुराधा उसके पीछे खड़ी होती है और अनुराधा बिना वक्त ज़ाया करे अपना बदला लेने के लिए उसके पास आती है और उसको ख़त्म कर देती है। उधर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता लगता है कि अनुराधा का जो साथ में काम करता था, जो पढ़ता था उसके साथ और उसका बॉयफ्रेंड भी था, वो अब भी फ़ोटोग्राफी का काम करता है। उसके बैंक डिटेल्स वगैरह सब चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो पुणे में कहीं छुपा बैठा है। तभी अचानक पुलिस विनीत के घर पर विनीत से बात करने आती है, मतलब अनुराधा के घर, और उसके पिताजी को कहती है कि हमें विनीत से बात करनी है। लेकिन विनीत का बाप पूछता है कि क्या दिक्कत है। तभी वो विनीत को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाता है और देखता है कि विनीत अब और इस दुनिया में नहीं रहा। उसका बाप ज़ोर से चिल्लाता है। तभी आवाज़ सुनकर दोनों पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं विनीत अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस का पूरा शक उस लड़की शिखा पर जाता है जिसमें अनुराधा की आत्मा थी, और उसके कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि यह ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि विनीत का खून तुमने ही किया है। लेकिन वो लड़की चुपचाप बैठी होती है, कुछ जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद अचानक उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि हाँ पकड़ लो मुझे, अरेस्ट कर दो मुझे, मैं नहीं मारा उसको, तुमसे जो हो सके वो कर लो। यह देख पीछे वो लेडी ऑफिसर आती है और उसे बोलती है कि मैं इससे बात करती हूँ, आप इधर से जाओ। वो लेडी ऑफिसर दरवाज़ा बंद करके प्यार से शिखा के पास आती है और उससे पूछती है। शिखा उसको अपनी आप बीती बताती है कि मैं उससे नहीं लड़ सकती, वो बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, वो मेरा पूरा दिमाग कंट्रोल कर लेती है। ये सब बातें सुनकर पुलिस वाली कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और इन सब चीज़ों को झेलना आसान बात नहीं है, तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसको गले लगा लेती है। जैसे ही वो उसको गले लगाती है, थोड़ी देर के बाद अनुराधा की आत्मा फिर से साक्षी के जिस्म में आ जाती है और वो पुलिस वाली पर हमला करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वो पुलिस वाली उसको धक्का देकर उस समय उस कमरे से निकलने में ही अपनी
पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रही होती है, तभी अचानक पुलिस को फ़ोन आता है कि अनुराधा का बॉयफ्रेंड कहाँ पर छुपा है। वो उनको एड्रेस मिल गया है और वो सीधा अनुराधा के बॉयफ्रेंड से मिलने उसके लोकेशन पर पहुंचते हैं। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड के घर पर पहुंचती है और उससे बात करती है और पूछती है कि तेरा रिलेशन अनुराधा के साथ क्या था। वो बोलता है कि हम तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके भाई को पता लग गया था और उसके भाई से 2-3 बार बात करी तो हम मुझे पता लग गया था कि वो हमारे को मिलने नहीं देना चाहता और उसने ही उस अपनी बहन का खून किया है। और जिस दिन अनुराधा के मर्डर की मुझे पता लगी, मैं उसी रात मुझे कम से कम नहीं तो 4-5 गुंडों ने बहुत मारा और तभी मैं वहाँ से भागकर जब से यहीं रह रहा हूँ। ये सब काम विनीत का ही है। तब पुलिस वाला बोलता है कि तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश क्यों नहीं करी, पुलिस को क्यों नहीं बताया। वो बोलता है कि साहब, पुलिस वालों से क्या बताता, वो अगर पुलिस को बताता तो मैं जान से मार दिया जाता, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते थे। तब पुलिस कहती है कि तू अपने घर जा, तुझे कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तभी एक रात अनुराधा का बाप लॉन में बैठकर शराब पी रहा था। अचानक बंगले की लाइट लुक करती है और उसे पीछे एक छोटी बच्ची बैठी नजर आती है। वो उस बात को इग्नोर कर देता है। तभी दोबारा से उस छोटी बच्ची की आवाज़ आती है, पापा मुझे ढूंढो, मैं छुपी हूँ, मुझे ढूंढो। तभी वो उस बच्ची के पीछे पीछे भागता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो घर के अंदर चली जाती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन वो लड़की उसको कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक के कमरे में उसे बैठे बैठे कुर्सी के हिलने की आवाज़ आती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कुर्सी पर उसकी बेटी अनुराधा बैठी थी। वो अनुराधा से बात करने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसके पीछे साक्षी चाकू लेकर उसके पीछे हमला करने के लिए तैयार उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक से लाइट खुलती है तो देखता है कि कुर्सी पर कोई नहीं था। ऊपर से उसकी माँ आवाज़ देती है, अनु ये क्या कर रही हो तुम। तभी अनुराधा अपने बाप को धक्का देकर सोफा पर गिरा देती है और उसकी छाती के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अपनी गलती की सज़ा सबको मिलती है। और उसका बाप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है, पीछे से उसकी माँ रोकने के लिए आती है, पर उसकी माँ जैसे ही उसकी शक्ल देखती है वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि अब उसे अनुराधा पूरी की पूरी सामने नजर आती है। अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको बोलते हैं, साक्षी रुक जाओ। वो नहीं सुनती, लेकिन फिर वो बोलती है, अनुराधा रुक जाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। और वो बोलती है उसके बाप को कि अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो तू अभी मारा जाएगा। यह सुनकर उसका बाप अपना गुनाह कबूल करता है कि मैंने और अपने बेटे ने मिलकर अनुराधा को मारा था, और पूरी कहानी बताता है कि कैसे हमने अनुराधा को मारा था और क्यों मारा। वो अपना गुनाह कबूल करता है कि मैंने और विनीत ने मिलकर अनुराधा को मारा था, क्यों कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती थी जो हमारी हैसियत का नहीं था, और मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ जाने नहीं दे सकता था। हमारी इज्जत नीलाम हो जाती, हम कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, इसलिए हमें उसको मारना पड़ा। और पूरी कहानी वो बताता है कि कैसे उसने और विनीत ने मिलकर उसका पहले चाकू से मारा और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और सारा कमरे का सामान तहस नहस कर दिया, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। दोस्तों, आज के लिए फेस ऑफ फियर्स में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई रोचक कहानियाँ लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।